बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर हो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज 8.1 का पार्ट 2 को पढ़ने जा रहे हैं और इसके अंदर हम बाकी सवालात को आज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और कंप्लीट इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। तो चलो आ जाओ, हमारे पास जो सवाल है वो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रेडियस ऑफ द फ्लोइंग सर्किल। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। और बोला जा रहा है उसकी क्या आ रही है बेटा, वैल्यू जो आ रही है वो 10 यूनिट्स आ रही है, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, इसको फाइंड आउट करना होगा। और फाइंड आउट कैसे होता है, जिस तरह से हमने क्या किया था, बाकी सवालात को सॉल्व किया था। क्योंकि चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 7 न्यू बुक के अकॉर्डिंग मेरे चैनल के अंदर अपलोड है। आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। तमाम डिटेल्स मैंने अपने चैनल के अंदर अपलोड किए हुए हैं। और साथ साथ मैं अब चैप्टर नंबर 6 भी कंटिन्यू करवा रहा हूँ, साथ साथ चल रहा है। और चैप्टर नंबर 8 के लेक्चर्स रेगुलर बेसिस में क्या कर रहा हूँ, आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि क्या हो सके, आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी बेस्ट तरीके से हो सके। तो चलो आ जाओ, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो बहुत आसान सा सवाल है। आपने सबसे पहले बेटा सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा है उसको उतार देना है। तो 2x का स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, 2x का स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है, प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 4y प्लस का 3k और मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये वाली टर्म मैंने लिख दिया और इसको लिखते साथ ही मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब क्या करना होगा बेटा, क्योंकि मुझे मालूम है जब भी मैं इक्वेशन मालूम करता हूँ सर्किल की, तो आपको पता होता है ना कि मेरे पास x और y की टर्म क्या होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए, मतलब इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा डिवाइडिंग, मतलब मुझे हटाने हैं दोनों 2 को, तो क्या कर दूंगा, डिवाइडिंग 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को मैं क्या किससे डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 8x डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक को डिवाइड नहीं करते ना, मैथ्स का रूल होता है जब डिवाइड करने जा रहे हो तो सबको डिवाइड करो एक दूसरे से, ठीक है। और ये 0 डिवाइडेड बाय 2, तो देखो वैल्यू क्या आ रही है, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 ये कटेगा ही नहीं, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, ठीक है। और वो 0 के 0 ही बच जाएगा। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का बेटा 2y प्लस का 3/2k, क्योंकि मुझे बेसिकली k की ही वैल्यू फाइंड आउट करना और इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर बेटा मेरी आपके वीडियो समझ में आ रही हो तो आप चैनल को लाइक जरूर करना, क्योंकि मुझे आपके लाइक की जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि मैं इतने सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और ये न्यू चैनल है, तो आप तक इसकी वीडियोस उस सूरत में पहुंचेगी ना जब आप मेरे चैनल को लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज जल्दी से कर दो, ताकि क्या हो सके, इस तरह की वीडियो आपके लिए रेगुलर बेसिस में अपलोड हो सके। साथ साथ अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, उसमें आप मैसेज करोगे तो क्या हो जाएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। तो मेरे पास यही ट्रम आ गई। अब मुझे क्या करना होगा, क्योंकि जब मेरे पास इस तरह की वैल्यू हो जाती है तो अब मुझे इसको कंपैरिजन करके इसका सेंटर की वैल्यू निकालना होता है। क्योंकि रेडियस की वैल्यू तो मुझे r गिवन है, लेकिन सेंटर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जिसकी वैल्यू क्या होती है तो g और f, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, आप जनरल इक्वेशन लिखोगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि जनरल इक्वेशन मेरे पास किस तरह से फाइंड आउट होती है, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन होता है बेटा x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx, ठीक है, प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बेटा। याद रखना, सेंटर जो होता है ना, सेंटर जो सेंटर की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ के, ठीक है। तो मुझे माइनस जी और माइनस एफ की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा, इन दोनों को कंपेयर करके। तो मैं क्या लिखूंगा, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो लिखना कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो बेटा इसको अगर कंपेयर किया जाए तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ बेटा, x को x से कंपेयर करूंगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, y को y से कंपेयर करूंगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 2gx को -4x से कंपेयर करूं तो देखता हूँ क्या वैल्यू आ रही है। तो 2gx बराबर है -4x, बेटा x से x कैंसिल आउट हो गया, तो 2g बराबर हो जाएगा -4 के, जाके डिवाइड कर दो, तो g की -4/2 कैंसिल आउट, तो g की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा क्या आता है 4। उसी की तरह बेटा कंपेयरिंग करूंगा मैं उसके आगे वाली टर्म को, मतलब 2fy को किससे करूंगा, 2y से करूंगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखता हूँ, 2fy बराबर हो जाएगा बेटा किसके, 2y, y से y कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो f की वैल्यू क्या बच जाएगी बेटा, 1 बच जाएगी। याद रखना ये सेंटर है और इसकी वैल्यू मुझे इससे वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ किसके बराबर हो जाएगा बेटा, अगर देखा जाए माइनस जी
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा बेटा प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो कॉमा क्या आ जाएगा माइनस का 1। तो मेरे पास सेंटर की वैल्यू क्या है बेटा 2 कॉमा माइनस 1, ठीक है। तो ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई। और रेडियस की जो वैल्यू है, मतलब रेडियस की जो वैल्यू है आर की, वो क्या है मेरे पास 10 यूनिट है। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 10 लिख दिया। असल बेसिकली मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ जाएगा। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इतना हिस्सा रब कर देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी ना। तो इस वाले हिस्से को मैंने रब कर दिया। याद रखना जब भी रेडियस गिवन हो और सेंटर गिवन हो तो उसकी वीडियो, उसकी जो आपके पास वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, आर का स्क्वायर बराबर होता है एफ का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर। पहले जी का स्क्वायर लिख दो जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर माइनस का सी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है, फॉर्म होता है किसी भी ट्रम का अगर मुझे रेडियस निकालना हो, ठीक है। लेकिन रेडियस तो गिवन है, रेडियस की वैल्यू क्या है बेटा 10, 10 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, जी की वैल्यू क्या है बेटा 2 है, तो 2 के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस एफ की वैल्यू क्या है बेटा -1, उसके ऊपर स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा सी। जबकि सी की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते थे, सॉरी मैंने यहाँ पे मिटा दिया है। सी की वैल्यू क्या होती है, मेरे पास जिससे पिछला वाला इक्वेशन था वो लास्ट में शायद आ रहा 3/2 के, ठीक है ये आ था। अगर मैं सी को कंपेयर करूंगा तो सी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, सी की वैल्यू आएगी मेरे पास 3/2 और के, ठीक है। तो ये वैल्यू भी निकाल देना, ठीक है। मैं सी की वैल्यू निकालना भूल गया था। कांस्टेंट टर्म आखिरी वाले को कंपेयर करते हैं, यही है ना कंपेयर हुआ था मेरे पास, यहाँ पे 2y आ रहा था और यहाँ पे बेटा माइनस का 2x आ रहा था शायद, ठीक है। ये प्लस का था और ये माइनस का 2x था आई थिंक, नहीं 4x था, ठीक है 4x था। और यहाँ पे क्या था बेटा y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, आई थिंक यही इक्वेशन थी जहां तक मुझे याद है, मैंने रब कर दिया है। तो इसको इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो क्या आ जाएगा, c की वैल्यू 3/2 के, ठीक है। तो यहाँ तक तो कर दिया, तो c के क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास 3/2 और k, तो ये मैंने लिख दिया। मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो जरा 10 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 100, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और बेटा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस का 3/2 और k हो गया, ठीक है। इसको क्या करोगे बेटा एलसीएम ले लोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई दोनों प्लस कर देता हूँ तो ये 100 हो जाएगा। 4 है, इसको उठा के इधर ले जाऊं और उसको उठा के इधर ले आता हूँ, ठीक है। ये माइनस का 3/2 यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस का 3/2 के, और बेटा ये टर्म यहाँ आ जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस का 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 4 + 1 = 5, ठीक है। तो प्लस का 5 माइनस करके बता दो इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी बेटा माइनस का 95, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है 3/2 के, 3/2 और के, बेटा 2 को जाके मल्टीप्लाई कर दो तो के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 95 से, और 3 जगह क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा 2 को अगर 95 से डिवाइड करूंगा तो माइनस का 190 अपॉन क्या आ जाएगा 3, तो के की वैल्यू मेरे पास ये फाइंड आउट होकर के आ रही है। तो हमने देखो कितने आसान तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन पासिंग थ्रू -3, -4 एंड इस कॉन्सेंट्रिक सर्किल विद डिवूस इक्वेशन। हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले याद रखो ये कॉन्सेंट्रेटेड सर्किल हमारे पास होता क्या है, एक ऐसा सर्किल, देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक सर्किल और उसी के साथ साथ क्या हो जाए एक और सर्किल बन जाए, ठीक है। वो सर्किल जिसका क्या हो डायमीटर चेंज हो, मतलब एक सर्किल हो और उससे थोड़ा सा बड़ा सर्किल हो, मतलब उसके आउटसाइड एक सर्किल बना हुआ हो या फिर एक इनसाइड सर्किल बना हुआ हो, तो उस सर्किल को क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हैं, ठीक है। जबकि मुझे क्या दिया हुआ है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल है जो कि पास हो रहा है किससे बेटा -3, -4 से। तो आपने क्या करना होगा, आपने सोल्यूशन लिखना होगा सबसे पहले, और आपने क्या करना होगा एक जनरल इक्वेशन लिखना होगा कॉन्सेंट्रिक सर्किल के लिए। एक इक्वेशन मेरे पास गिवन है बेटा ये वाला, तो यहाँ पे लिखकर दिखा देता हूँ, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -6x प्लस का 8y माइनस का 24 = 0, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास गिवन है, ठीक है। इसका आपने क्या करना है, इसको एज आप कंपेयर करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सर्किल की सेंटर की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर मेरे पास ये सेंटर है, अगर मैं मालूम कर लूँ इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस और साथ साथ दूसरे वाले का भी रेडियस मालूम कर लूँ इस तरीके से, तो मुझे पता चल जाएगा कौन सी सर्किल आपके पास ज्यादा बड़ी है और कौन सी सर्किल छोटी है, क्योंकि दोनों का सेंटर एग्जैक्ट एक ही जगह मौजूद होगा, ठीक है। लेकिन उसके जो डायमीटर होंगे ना वो चेंज होंगे, जिससे पता चलेगा हमारे पास सर्किल कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। तो इसमें लिखा है ना आल्सो आइडेंटिफाई द आउटर सर्किल। तो बेटा मेरे पास जो एक सर्किल है उसकी वैल्यू तो ये गिवन है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस
प्लस 8y माइनस 24। लेकिन जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है ना उसका मेरे पास गिवन नहीं है, उसके पास मुझे क्या गिवन है, उसके मुझे पासिंग मतलब कि जो आपके पास सर्किल की जो इक्वेशन है ना वो गिवन है, पासिंग किया हुआ है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो टर्म होगा उसको सेम वैसे लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8y, लेकिन अब में आखिरी में क्या हो जाएगा प्लस का c, ठीक है, इक्वल टू 0। याद रखना कॉन्सेंट्रिक सर्किल के लिए जो मैंने इक्वेशन बनाया है वो मैंने क्या बनाया है, वो मैंने ये बनाया है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल के लिए जो मैंने इक्वेशन बनाया है वो मैंने ये बनाया है, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गया, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया, 2 बोल दिया। इक्वेशन नंबर 2 से जो वैल्यू पास हो रही है वो क्या हो रही है बेटा, -3, -4, ठीक है। तो सर्किल पासिंग थ्रू यहां लिख देता हूं, सर्किल पासिंग थ्रू। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, किससे पास हो रहा है, -3, -4, मतलब x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू क्या है बेटा, -4। इसमें पुट कर दो तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर, ठीक है। -4 का स्क्वायर -6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, -3 क्योंकि x लिखा हुआ है, प्लस 8, y की वैल्यू क्या है बेटा, -4 है और प्लस का क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने लिख करके दिखा दिया। बेसिकली हम लोग c की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट c से ही पता चलेगा कि हमारे पास सर्किल बड़ी वैल्यू है या फिर छोटी है, सर्किल एक स्मॉल है या फिर बिग है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और 4 8 मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, सॉरी मेरे पास क्या हो जाएगा, 8 जाए ना तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 32 और प्लस का क्या हो जाएगा, c आ जाएगा। तो बेटा इसको जरा कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मेरे पास कैलकुलेट होकर ऑलरेडी रखा हुआ है इसकी वैल्यू। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है, जब मैंने इसको कैलकुलेट किया था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेट होकर पड़ा हुआ था ये, तो माइनस का 11 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा मेरे पास, माइनस का 11 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। तो c की वैल्यू जो होगी, ये तमाम टर्म को इक्वल टू के बाद ले जाओगे तो मेरे पास c की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -9 प्लस -16, ठीक है, और -18 और प्लस का 32। जब इसको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगी बेटा, -11 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास c की वैल्यू -11 आ गया है। तो आपने क्या करना होगा बेटा, ये -11 है ना, इसको पुट कर देना होगा इस वाले इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। जो इक्वेशन नंबर 2 था ना उसके जगह c की जगह वैल्यू पुट कर दोगे। तो मैं क्या लिखता हूँ, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि अभी मुझे इसका काम नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है बेटा, x का स्क्वायर y का स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, माइनस का क्या लिखा हुआ है 6x, तो माइनस का क्या हो जाएगा 6x प्लस का 8y, लेकिन माइनस का क्या हो जाएगा 11। ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा 3, क्योंकि c की वैल्यू क्या आई है बेटा मेरे पास 11 आई है, ठीक है। तो अब मेरे पास 2 इक्वेशन बन गई, एक ये वाली इक्वेशन भी बन गई, इसमें कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ और एक ये वाली इक्वेशन भी बन गई। अब दोनों को क्या करना होगा बेटा, कंपेयर करना होगा जनरल इक्वेशन से, और इसके सेंटर की वैल्यू फाइंड आउट करके इसकी रेडियस की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो लिखता हूँ कंपेयरिंग विद, इस वाले इक्वेशन को मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ, कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन मुझे क्या कहता है, जनरल इक्वेशन मुझे ये कहता है कि आपने क्या करना है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx, ठीक है, और इसके बाद क्या होता है प्लस 2fy, और मेरे पास क्या होता है प्लस का c इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लो और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर दो a b और c की। तो बेटा x से x कंपेयर होगा, तो मेरे पास 2gx की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 2gx की वैल्यू आ रही है माइनस का 6x, x से x कैंसिल आउट, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 2 3 6, तो g की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 3 आ गई, ठीक है। तो ये मेरे पास एक वैल्यू फाइंड आउट होकर आई है। अब उसके बाद मेरे इसको इससे कंपेयर करना होगा, तो क्या हो जाएगा 2fy बराबर है बेटा किसके, 8y के, तो y से y कैंसिल आउट, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल आउट, तो f की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, ठीक है। तो ये g की वैल्यू और f की वैल्यू आ गई। उसी के साथ साथ c की वैल्यू भी फाइंड आउट करना होगा, तो c किसके बराबर है -11 के, तो माइनस का क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला होता है, तो मैं इसको r1 का बोलता हूँ और ये कहता हूँ कि मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस का c। r1 की वैल्यू को पुट कर दो, g की वैल्यू क्या है बेटा -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस f की वैल्यू क्या है बेटा 4, तो 4 के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस का c मतलब माइनस का 11, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट में माइनस का क्या आएगा 11 आएगा। तो r1 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 9 + 16
माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 11, तो R1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा 36, और मेरे पास R1 की वैल्यू जो आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है R1 की, वो क्या आ रहा है 6 6 36, तो 6 क्या आ रहा है बेटा यूनिट। इसकी जो रेडियस निकल के आया है R1 का पहले सर्किल का, जो मैंने इसको डोनेट किया है इस वाले सर्किल को, वो मेरे पास क्या है R1 है। ठीक है, अब जो मुझे इक्वेशन गिवन है उसका निकालना है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा R2 बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी हुई है, तो इसी को कंपेयर करूंगा। ठीक है, जो मेरे पास जनरल इक्वेशन होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, तो यहाँ पे लिख देना कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन मेरे पास क्या कहता है, याद रखना R1 मेरे पास क्या है बेटा पहले वाले इक्वेशन, दूसरे मतलब जो पास हुआ था वाले इक्वेशन के लिए था कॉन्सेंट्रिक, और मेरे पास R2 किसके लिए है बेटा, जो मुझे बुक के अंदर गिवन दिया हुआ था उसके लिए। ठीक है, तो R2 को कंपेयर करने जा रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। जरा बेटा कंपेयर कर लो, एक्स एक्स कैंसिल आउट, वाई से वाई कैंसिल आउट, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास इसमें भी g की वैल्यू और f की वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, तो 2gx बराबर हो जाएगा बेटा -6x, x से x कैंसिल आउट, तो g की वैल्यू क्या आ रही है बेटा माइनस का 3 आ रही है। ठीक है, इसमें भी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास आ जाएगा लाइक इसको करूंगा 2fy इक्वल टू 8, तो y से y क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और 2 से 4 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा f की वैल्यू मेरे पास 4 आ जाएगी। ठीक है, जबकि c की वैल्यू अलग आएगी, माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है R2 बराबर होता है, इस बार R1 लिया था, इसको क्या लिया हूँ R2 लिया हूँ। ठीक है, g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c, तो R2 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा g से -3 का स्क्वायर प्लस 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस का 24, तो वैल्यू क्या आ रही है बेटा R2 की 16। ठीक है, सॉरी 9 प्लस 16 प्लस का 24, सबको प्लस करोगे क्या आएगा 49 आएगा, तो R2 की वैल्यू क्या आ रही है 7 यूनिट आ रही है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है बेटा, इसका अगर मुझे आउटर सर्किल मालूम करना है, तो R1 की वैल्यू छोटी आ रही है, मतलब जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल था उसकी वैल्यू छोटी है, मतलब वो जो सर्किल होगा वो छोटा होगा, और जो हमारे पास इक्वेशन का सर्किल है मतलब ये R2 बड़ा होगा, जबकि R1 क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, तो बस ये आपको बताना था कि R1 और R2 छोटा है, तो लिख दोगे द गिवन इक्वेशन इज ग्रेटर। ठीक है, जो मेरे पास जो इक्वेशन वो है वो क्या है, वो ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि R1 की जो वैल्यू है वो लेस देन है किससे बेटा R2 से। R2 की वैल्यू बड़ी आ रही है, R2 की वैल्यू 7 आ रही है, और R1 की वैल्यू क्या है छोटी है। तो दैट इज योर आंसर। हमने इसे क्या करा, पूरा फाइंड आउट करा, कंपेयर करा, और इसको आखिरी में ये चीज बताया कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी वो सर्किल की वैल्यू बड़ी है, और जिस इक्वेशन से हमने कॉन्सेंट्रेटेड सर्किल बनाया था उसकी वैल्यू क्या बेटा छोटी है। तो हमने इसको क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। चलिए आज इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। और इसमें कहा जा रहा है कि आपने शो करना है कि ये इक्वेशन गिवन है, दो इक्वेशन अलग अलग, वो क्या है बेटा, वो पास हो रहा है सेंटर से, सेंटर मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है उसका सेंटर, और रेडियस क्या है वो a के बराबर है। तो इसको प्रूव करना आसान सा सवाल है, लेकिन फिर से मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैंने लेट करना होगा कि x की वैल्यू क्या है बेटा a cos थीटा, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, a cos थीटा। उसी तरह से y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा a sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या लिखोगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा x को ऐड करूंगा y के साथ, a cos थीटा को ऐड करूंगा a sin थीटा के साथ। ठीक है, कर दिया। अब क्या करना है, क्योंकि मुझे वैल्यू किसी ना किसी तरह से फाइंड आउट करना है, मुझे मालूम है सर्किल में क्या होता है बेटा, ये दो टर्म क्या होता है, स्क्वायर वाली टर्म होती है। तो क्या लिख दूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ दोनों साइड। ठीक है, तो बेटा x के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, y के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, a के ऊपर भी लग जाएगा, cos स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा, यहाँ पे a के उसके ऊपर भी लग जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब जरा गौर से देखो, मेरे पास इस सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर कॉमन ले ली तो क्या बचेगा बेटा, cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। आपको याद होगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, या फिर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर होता है बेटा a स्क्वायर और 1। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, x का स्क्वायर y का स्क्वायर बराबर है बेटा a स्क्वायर। अब आपने बताना है जो ये इक्वेशन बनी है ना, तो ये सेंटर से कैसे पास हो रही है, इसकी ओरिजिन की वैल्यू क्या है,
और मेरे पास रेडियस a के बराबर कैसे है। तो बेटा आपको याद होगा एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन, x माइनस ए का क्या होता है बेटा, होल स्क्वायर, प्लस y माइनस ए का क्या होता है बेटा, होल स्क्वायर, और ये बराबर होता है किसके बेटे, आर स्क्वायर के। ठीक है, अब इन दोनों को कंपैरिजन कर लो। ठीक है, x माइनस ए का मतलब x का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। तो मेरे पास क्या है, x माइनस h लिख दो, सॉरी h माइनस x h, और ये इसको लिख दो बेटा k। ठीक है, x माइनस h और y माइनस k। तो बेटा h और ये k जो वैल्यू है वो मुझे ओरिजिन, मुझे सेंटर की वैल्यू बता रहा है, या फिर लिख दो g और f बात वही है। ठीक है, तो ये मुझे क्या बता रहे हैं, मुझे ये ओरिजिन बता रहा है। क्या बता रहा है, ओरिजिन। तो जरा गौर से चेकआउट करो कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है, मतलब x माइनस करके कोई वैल्यू नहीं लिखा हुआ और y माइनस करके कोई वैल्यू नहीं लिखा हुआ। तो मेरे पास सारी सी बात है, सेंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेंटर की वैल्यू 0,0 हो जाएगी। ठीक है, जबकि बेटा रेडियस की वैल्यू क्या होता है, आर का स्क्वायर। तो आर के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए का स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए। तो दिस इज योर आंसर। तो मतलब सेंटर से पास भी हो रहा है, मतलब ओरिजिन से पास भी हो रहा है, और इसकी रेडियस की वैल्यू क्या है, ए। तो देखो कितने आसान तरीके से हमने इस सवाल को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलो आ जाए इसका आखिरी सवाल सॉल्व करते हैं। आई थिंक सो ये एमसीक्यूज में आएगा और किसी चीज में आ भी नहीं सकता। वैसे तो ये सवाल इतना कोई इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बस बोला जा रहा है कि आपने इक्वेशंस बता देना है। लिखा हुआ है प्रूव द इक्वेशन थ्रू द ओरिजिन हैज नो कांस्टेंट टर्म, वो ओरिजिन जिसका कोई कांस्टेंट टर्म ना हो। ठीक है, तो मतलब ओरिजिन से पास हो रहे हैं, मतलब जो सेंटर है वो मेरे पास क्या है, 0,0 है, 0,0। तो मेरे पास क्या होता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx, और क्या होता है प्लस 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। अगर मुझे इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो x और y की जगह वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, और प्लस c इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ c की जगह 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx, ठीक है, और प्लस का 2fy और इक्वल टू 0। क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये इसके बराबर आ जाएगा। इसमें लिखा है विद सेंटर ऑन एन एक्स एक्सिस हैज नो वाई टर्म। लिखा हुआ है कि जो आपके पास माइनस जी माइनस एफ होता है ना, तो बोला जा रहा है इसके क्या है, x तो गिवन है लेकिन y गिवन नहीं है, मतलब g की वैल्यू गिवन है और x की वैल्यू क्या है बेटा, 0 है। तो जरा इसको लिखो इस वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, g की वैल्यू गिवन है तो 2gx हो जाएगा, और बेटा मेरे पास f की वैल्यू गिवन नहीं है तो 0 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस का क्या आ जाएगा, c। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी के साथ से लिखा हुआ है y की वैल्यू गिवन है लेकिन x नहीं है, तो क्या लिखोगे बेटा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस, क्योंकि सेंटर का वर्ड यूज किया गया तो हम सेंटर की जगह वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, सेंटर मेरे पास ये होता है, ठीक है, और जब ओरिजिन का वर्ड यूज होता है तो हम सारी वैल्यूज में वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, तो ऑन y एक्सिस है तो मेरे पास बेटा x एक्सिस वाली टर्म नहीं होगी, तो x वाली टर्म क्या नहीं होगी, 2gx नहीं होगी लेकिन 2fy होगा और प्लस का c इक्वल टू 0। ठीक है, उसी तरह से लिखा है बेटा सेंटर ओरिजिन है लेकिन नो एक्स वाई टर्म, मतलब एक्स वाई टर्म हमारे पास गिवन नहीं है, तो क्या होगा बेटा, x का स्क्वायर y का स्क्वायर और प्लस c इक्वल टू 0। तो दिस इज योर आंसर। तो ये मैंने आपको क्या करके दिखा दिया, तमाम वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखा दिया, और आज का लेक्चर भी हमारे पास खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे और इसके तमाम सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अपना ख्याल रखना, अपने का ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।